हाँ जी नेक्स्ट देखो कितने तक प्रूफ किया व्हाट इज टॉर्क टॉर्क का की फार्मूला है P E sin थीटा टॉर्क इज इक्वल टू P E sin थीटा ये आ गया था मैग्नीट्यूड इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक आया मैग्नीट्यूड इन वेक्टर फॉर्म व्हाट इज द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म वो किधर बराबर आएगा ऊपर वेक्टर पाओगे P क्रॉस E in vector form what is torque P cross E vector form P cross E या magnitude P E sin theta है जो कि प्लस वन पढ़िया सी what is A dot B ਹੁੰਦਾ है A B cos theta what is A cross B ਹੁੰਦਾ है A B sin theta so ਜਦੋਂ dot product ਹੈ ਤਾਂ cos theta ਹੁੰਦਾ ਹੈ cross ਹੈ ਤਾਂ sin theta ਹੈ ਇੱਥੇ sin theta ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ cross product ਕਿਉਂਕਿ sin theta ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ cross product ਜੇ cos ਹੁੰਦਾ dot sin है ਤਾਂ cross. So in vector form, torque is a vector quantity. In vector form, it is written as P cross E. यदि vector form है, आया magnitude form है. उन इस जितना magnitude की तो दी discussion करेंगे. की discussion है समझो. Discussion का पहला case. What is theta? Theta is the angle between P and E. अगली side E है, अगली side P है. P और E कितना angle है? Theta. थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E. P और E कितना अब P है I है P और E कितना एंगल है थीटा पहला केस इफ P इज पैरेलल टू E यानी कि जिधर नु फील्ड है डाइपोल भी ਉਹਦੇ पैरेलल है जे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड दे पैरेलल है both are in the same direction डाइपोल दे फील्ड they are parallel they are in the same direction then angle between them is 0 sin 0 degree 0 in equation number 1 from equation 1 what will be the torque is equal to 0 जे डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है if डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल दोनों इक्वल डायरेक्शन से है तो एंगल बिटवीन देम इज 0 पैरेलल वेक्टर एंगल 0 sin 0 0 so what is torque 0 इसका मतलब है डाइपोल ने घूमना ही नहीं there is no rotation at all नो रोटेशन एट ऑल क्योंकि डाइपोल ने घूम के जाना किधर सी फील्ड वाल डाइपोल इस तरह है डाइपोल ने रोटेट होके फील्ड वाल जाना है रोटेट होके फील्ड वाल जाएगा जे पहले फील्ड वाल है इट मींस रोटेशन होनी नहीं सो टॉर्क विल बी 0 सो डाइपोल इस तरह सी रोटेट होके फील्ड वाल जाएगा उन्हें रोटेट होके फील्ड वाल जाना लेकिन वो जो पहले फील्ड वाल है स्टार्टिंग से फील्ड वाल है वो है ही पैरेलल है तो कोई रोटेशन नहीं है टॉर्क विल बी 0 ठीक है सेकंड केस जो दे एंटी पैरेलल है if dipole and field are anti parallel इस तरह field अंदर है dipole अंदर means S side वाल field है at the dipole so dipole अंदर है field अंदर है they are in opposite direction dipole moment पे field they are in anti parallel direction डाइपोल मोमेंट और फील्ड वो एंटी पैरेलल है जिनके डाइपोल और फील्ड दो आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शंस एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है एंगल कितना होगा 180 नाउ थीटा बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री sin 180 डिग्री भी ਹੁੰਦਾ है 0 sin 180 डिग्री इज आल्सो 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 टॉर्क इज आल्सो 0 नो रोटेशन एट ऑल मतलब देखो इधर ध्यान नाल मैं दो चीजें कह रहा हूं दो मार्कर है एक ब्लू है एक ब्लैक है ब्लैक वाला जेड़ा मार्कर है ऐसे समझ लो जेड़ा ब्लैक वाला मार्कर है वो फील्ड दी डायरेक्शन है जेड़ा ब्लू वाला वो डाइपोल है दिख रहा है कि नहीं दोनों की कोई हुन दो मार्कर है एक मतलब ब्लैक और ब्लू दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है जिधर ब्लैक कोई समझ लो जो ब्लैक वाला डाइपोल है तो ब्लू वाला फील्ड है जे ब्लैक वाला डाइपोल है तो ब्लू वाला फील्ड है जो फील्ड की डायरेक्शन है ब्लू है ब्लैक वाला क्या देगा डाइपोल ब्लैक वाला मार्कर डाइपोल है ब्लू वाला फील्ड है हुने डाइपोल दोनों का एंगल कितना हो गया 180 ये इस तरह ऊपर आने की कोशिश करेगा कि इन्हें घूमना किधर नु है फील्ड वाल नु सो ब्लू वाला मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक वाला डाइपोल है एक कोशिश करेगा फील्ड वाल आने ऐसा आएगा फिर गिर जाएगा फिर कोशिश करेगा फिर गिर जाएगा क्योंकि इधर आ ही नहीं पाएगा क्यों क्योंकि टॉर्क एक्टिव इज 0 उधर पर टॉर्क लग ही नहीं रहा ब्लू वाला मार्कर फील्ड है ब्लैक वाला मार्कर डाइपोल है डाइपोल फील्ड वाला आने की कोशिश करेगा वो फील्ड वाला आने की ट्राई करेगा इस तरह कोशिश करेगा फिर गिर जाएगा फिर ट्राई करेगा फिर गिर जाएगा मतलब क्योंकि टॉर्क ही है
टॉर्क एक्टिंग इज 0, सो चाहे वो पैरेलल है चाहे वो एंटी पैरेलल, जेदा डाइपोल होते पैरेलल है तामी कोई टॉर्क नहीं लगना क्योंकि पहले फील्ड वाले घूमना ही नहीं, जो एंटी पैरेलल है तामी टॉर्क नहीं लगना क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं आने दी, ट्राई कर रहा कि इधर नु आवे फिर गिर रहा, कोशिश कर रहा फिर गिर रहा, क्यों? क्योंकि टॉर्क है नहीं। सो जो फील्ड के ऑपोजिट एंटी पैरेलल है तामी टॉर्क नहीं लगना। थर्ड केस, व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर, P इज परपेंडिकुलर टू E, मतलब एस साइड वाला फील्ड है आर डाइपोल, दोनों च कितना एंगल है 90, डाइपोल की डायरेक्शन आ है, फील्ड है तेरा P और E कितना एंगल है 90, P इज परपेंडिकुलर टू E, करो देखो थीटा इज 90, sin 90 डिग्री 1, सो टॉ इज इक्वल टू PE। टॉर्क कदों मैक्सिमम है जो sin मैक्सिमम है, sin 90 मतलब 1 मतलब मैक्सिमम, so in that case torque will be maximum, so what is the maximum torque? P into E। न्यूमेरिकल पूछ दे होंदी है, find the expression for या values given हो गया, find the maximum torque, so maximum torque केड़ा हो गया वाला P into E। जो डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल ते इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन देम इज 90, थीटा 90, sin 91, sin 91 मतलब मैक्सिमम, सो sin दी वैल्यू मैक्सिमम है, जो sin मैक्सिमम है टॉर्क मैक्सिमम है, क्योंकि टॉर्क कितने डिपेंड करेगा sin ते, व्हेन sin थीटा इज मैक्सिमम मतलब 1 देन टॉर्क इज आल्सो मैक्सिमम, सो व्हाट इज द इथे 1 फिल करो, sin थीटा मैक्सिमम दी वैल्यू कितनी है 1, सो टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा PE, मैक्सिमम टॉर्क इज PE, कहने का मतलब है देखो ना है जितनु वैल्यू, जितनु ब्लू मार्कर है फील्ड है, ब्लैक मार्कर डाइपोल है, ब्लू मार्कर फील्ड है, ब्लैक मार्कर डाइपोल है, डाइपोल फील्ड है परपेंडिकुलर है तब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा ये फील्ड वाल रोटेट हो जाएगा, सब तो ज्यादा टॉर्क लगेगा आराम नाल फील्ड वाले ने आ जाना। सो जेड़ा ब्लू मार्कर है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लैक मार्कर डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों आपस कितना है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है मैक्सिमम टॉर्क लगना है, इस डाइपोल ने बड़े आराम नाल इधर नु आ जाना। डाइपोल किस साइड वाल रोटेट करेगा फील्ड वाल, सो डाइपोल फील्ड वाल रोटेट करेगा, जब परपेंडिकुलर है तो फील्ड वाल आ जाएगा बिकॉज एंगल इज 90, टॉर्क इज मैक्सिमम, बड़े आराम नाल फील्ड वाल रोटेट कर लेगा, सो 90 डिग्री ते टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ये चीज़ समझने वाली डिस्कशन सी। हुण इहदा एक न्यूमेरिकल दसदा नोट्स है उहदे नाल ये आर्टिकल भी क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है दसदा मैं हुणे, पेज नंबर भी दसदा, पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर है 5 की स्टेटमेंट है देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, कितना एंगल डाइपोल का गिवन है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁴ न्यूटन पर, एक्सपीरियंस इज टॉर्क ऑफ, टॉर्क भी गिवन है 27 into 10⁻26 Newton। Calculate the dipole moment of the dipole, dipole moment की वैल्यू फाइंड करनी है, आ चीजें गिवन है, एंगल भी गिवन है, वैल्यू दसना है। केड़ा क्वेश्चन बोलिया, पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल नोट्स है। हुन कितने एंगल दा डाइपोल पे है, थीटा गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, टॉर्क जोनो ओनु घुमन च कितना टॉर्क लगेगा वो भी गिवन है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट। हां जी मैंने की फार्मूला दसया, व्हाट इज टॉर्क, P is sin थीटा, सो अपन P करना टॉ अपॉन E sin थीटा, टॉर्क गिवन है 27 × 10⁻26, E गिवन है 3 × 10⁴, थीटा भी गिवन है 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, देखो टॉर्क गिवन है, E गिवन है, थीटा गिवन है 30, साइन 30 डिग्री, व्हाट इज साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, इनको सॉल्व करो तो को डाइपोल मूवमेंट आ गई, यूनिट क्या आएगा कूलम मीटर, इन्हें सॉल्व करके आती है डाइपोल मूवमेंट और यूनिट आएगा कूलम मीटर। एसी न्यूमेरिकल एदा दे क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, सौखा है। हां जी मैक्सिमम टॉर्क हुंदा फिर केड़ा फार्मूला सी,
सो इट इज द मैक्सिमम टॉर्क पीई फिर ना सॉल्व कर लेना सी फिर एंगल अपने आप कितना फिल करना सी 90 क्योंकि पता ही है मैक्सिमम टॉर्क ले साइन मैक्सिमम कदम ਹੁੰਦਾ 1 ਜਦੋਂ एंगल होवे 90 ਜੇ मैक्सिमम टॉर्क ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ पीई एंगल के बनता एंगल फिल करो ओके